आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम और हेल्थ वर्कर घर घर जाकर के लोगों की सेवा कर रहे थे, उनके लिए शासन की योजनाओं को पहचाने का कार्य कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सरकार के द्वारा गरीब को भरण पोषण भत्ता और इसके साथ ही सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ परिवारों को फ्री में राशन पहुंचाने का काम भी हुआ है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं हुआ जितना भारत के अंदर हुआ। 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोजेज उपलब्ध हो गई। सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी तबके को प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। ये सरकार की योजनाएं कैसे प्रभावी ढंग से लागू होनी है, इसके उदाहरण हैं। और उत्तर प्रदेश में हमने जहां भारत सरकार ने मातृ वंदना योजना में मातृशक्ति के भी, उनके अभिवृद्धि के लिए, उनके सम्मान के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इन्हीं कार्यक्रमों को गति देने के लिए जो कार्यक्रम तय किए, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम भी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि सरकार की योजना का लाभ मिले। इसके लिए 5 चरणों में 15,000 रुपए की राशि हम बेटी को शासन की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं, जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए। अब तक ये 15,000 रुपया थी, और भाइयों बहनों, अगले सत्र से हम इसको 25,000 रुपये करने जा रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, 5,000 रुपये सीधे उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी का 1 वर्ष होने पर टीकाकरण होगा, राशि उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। और बेटी कोई पॉलिटेक्निक करना चाहती है, आईटीआई करना चाहती है, कोई पाठ्यक्रम आगे की करना चाहती है, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। स्नातक तक की फ्री में शिक्षा के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार सारी चिंता करेगी, बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार की ये योजनाएं, इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया, अगर किसी गांव में कोटेदार का विवाद हो गया तो महिला स्वयंसेवी समूह को कोटे का व्यवस्था दे दो। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण का कार्य, पोषाहार वितरण का कार्य, ये अलग अलग संगठन करते थे। अब सरकार ने तय किया है कि अब संगठन नहीं, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को संपन्न करेगी। आपने देखा होगा अनेक महिला स्वयंसेवी समूह आज समाज में बेहतरीन कार्य कर रही हैं, और इसमें तो हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, अभी मैंने मंच पर एक लखपति दीदी को सम्मानित किया है। उन्होंने गांव के सभी प्रकार के बैंक के लेन देन को स्वयं के साथ जोड़ करके गांव की बैंक की समस्या का समाधान किया है, और स्वयं भी लाखों रुपया महीना कमीशन के रूप में कमा करके लखपति बन गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित योजनाएं लखपति बनाने का कार्य कर रही है,
एक तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, बेटी को सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है, और दूसरी तरफ शासन की योजनाएं उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का माध्यम बन रही हैं, और स्वावलंबन के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी को शासन में भी भागीदारी मिले। इसी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर आज पारित हो गया है, और मुझे लगता है नवरात्रि से ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि इन बहनों के अभिनंदन का दूसरा नहीं हो सकता था। और उसी अभिनंदन के क्रम में आज मैं हाथरस में आकर के आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। शारदीय नवरात्रि की मैं आपको बधाई देता हूं, और इस अवसर पर हाथरस वासियों ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनाव की जिता करके भेजा। उनके प्रयास से 177 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर हाथरस जनपद को प्राप्त हो रही है। इसकी बधाई मैं हाथरस जनपद के सभी नागरिकों को देता हूं। भाइयों बहनों, सरकार की विकास की सोच है, और विकास किसी योजना के अंतर्गत सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। ये योजनाएं विकास की सड़क की भी है, पेयजल की भी है, छात्रावास की भी है, स्टेडियम की भी है, और हम भी चाहते हैं कि हाथरस जनपद में भी बेटियां उसी प्रकार से आगे बढ़ने का कार्य करें। जैसे आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा, पारुल चौधरी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आई है, और सरकार ने तय किया है कि उसको हम डिप्टी एसपी बनाने का काम करेंगे। सीधे सीधे कोई बेटी अगर अपने परिश्रम से डिप्टी एसपी का पद हासिल करती है, उसके लिए एक उपलब्धि है, और उसी उपलब्धि के साथ जुड़ने के लिए सरकार आज खेल कूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल का मैदान, ओपन जिम, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी उसी के हिस्से हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आपका आह्वान करते हैं। हाथरस अपने अनुरूप महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तैयार हो, तो कोई कारण नहीं कि विकास की एक एक योजना हाथरस जनपद में भी आकर के हाथरस जनपद को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। और उसी के प्रति आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज मैं हाथरस जनपद में आया हूं। मैं एक बार फिर से हाथरस के आप सभी भाइयों और बहनों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं। 24 अक्टूबर को विजयादशमी की भी पावन तिथि है। इस अवसर पर विजयादशमी की अभी से आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आगामी पर्व और त्योहारों की बधाई देता हूं। ये पर्व और त्योहार आपके जीवन में खुशहाली का माध्यम बने, आपके जीवन में इसी प्रकार से खुशहाली आती रहे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस सफल सम्मेलन के लिए यहाँ के जिलाध्यक्ष को, यहाँ के सांसद जी को, यहाँ के विधायक जी को, और भी अन्य सभी पदाधिकारियों को और महिला मोर्चा की सभी बहनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।